नाश्ता करके सुबह बैठता है तो कुछ ना कुछ मतलब कि विचार विमर्श करता है, ये सब करता है। तो एक दिन बैठे 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 उसको क्या विचार आता है, उसको विचार आता है कि मेरे पास हाथी हैं, घोड़े हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, दासियां भी हैं, ठीक है, कोई चीज की कोई कमी नहीं है, पैसा धन दौलत सेवा चाकर करने वाले सब लोग हैं। फिर भी राजा ऐसा सोचता है कि मेरे को मतलब कि ऐसा फील होता है कि मैं दुखी हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है जिंदगी जीने का। कैसा हूं? दुख महसूस हो रहा है मेरे को मतलब कि दुख महसूस हो रहा है। इसका मतलब कि दुख मतलब कि क्यों हो रहा है, इतना सब है फिर भी मेरे को मतलब कि दुख मतलब कि उसका अनुभूति हो रहा है। तो इसका मतलब कि मैं अगर दुखी हूं तो मेरे राज का हालत क्या होगा। तो उसको लग रहा है कि चलो मैं दुखी हूं तो कोई तो मतलब कि कोई सुखी होगा, पूछा जाए। अभी सबसे पहले कौन किसको बुलाता है? प्रधान को बुलाता है। तो प्रधान के पास बैठता है कि प्रधान जी आप मेरे को बताओ कि मेरा स्थिति ये है, आपका स्थिति क्या है। तो प्रधान भी बता, हाँ, 5-10 मतलब की चीजें बता देता है कि सर इधर मेरे को भी तकलीफ ही तकलीफ है। तो ऐसे करते करते क्या करता है, प्रधान बोलता है कि ऐसा करो पूरे दरबारी को बुलाओ। तो सब पूरे दरबार को मिलकर सब लोगों को बुलाते हैं। जब सब दरबारी आ जाते हैं तो सबको मीटिंग मीटिंग होता है, दरबार भरता है और राजा एक एक करके सबको पूछता है। तो जैसे राजा पूछने को शुरुआत करता है तो पता चलता है कि सब लोग धीरे 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 अपना एक एक मतलब की प्रॉब्लम निकालते जाते हैं, प्रॉब्लम निकालते जाते हैं। तो राजा और दुखी हो जाता है, और दुखी हो जा रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि मैं तो दुखी हूं, मेरा प्रधान भी दुखी और मेरे पूरे दरबारी भी दुखी है। ऐसे करते करते क्या हुआ, ऐसे ऐसे उसमें से एक आदमी ने प्रस्ताव दिया कि राजा जी हम सब तो मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और दुख दुविधा के साथ है, पर एक काम कर सकते हैं, हमारे राज्य के अंदर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और काफी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, दुकानदार है, ये सब है, उनको पूछा जाए। तो क्या करते हैं, एक टीम लेके निकल जाते हैं। जब टीम लेके निकलते हैं बढ़िया से वहां से, तो जो भी बीच में आता है, दुकान आता है, कोई व्यापारी आ जाता है, सबको पूछते चलते हैं कि भाई आप बताओ आप सुखी हो या दुखी हो, आपके जीवन में सुख शांति है कि नहीं है। तो सब लोग धीरे धीरे अपने मन की प्रॉब्लम बताते रहते हैं राजा को। जहां भी खड़ा होता है राजा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, इधर ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है। ऐसे करते 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 चला जाता। तो राजा पूरे दरबार में मतलब पूरे राज्य के अंदर नगर में घूमते 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 शाम हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक काफी लोगों को पूछते रहते हैं, फिर भी कोई ऐसा मिलता नहीं है कि जो बोल सके कि मेरे जीवन में सुख शांति से भरपूर है। ऐसे करते करते राजा नाराज हो जाता है और घर की ओर चल देता है। जब घर की ओर चलता है, ठीक है, नगर की ओर, अपने महल की ओर चल देता है, तो एक खेत के रास्ते से जैसे आ रहे हैं, तो खेत के रास्ते से जैसे आ रहे हैं तो बीच में राजा का नजर एक किसान मतलब मजदूर जो खेत में काम कर रहा है उसके ऊपर पड़ती है। जैसे वो मजदूर के ऊपर वो नजर पड़ती है तो राजा बोलता है कि भाई एक काम करो, उसको भी थोड़ा बुला लो। तो जैसे बुलाने के लिए एक सिपाही दौड़ता है, ठीक है, तो प्रधान बोलता है कि राजा जी ये तो देखने से ही परेशान लग रहा है, इसको क्या पूछेंगे, पूरा कीचड़ कीचड़ लगा है कपड़े के ऊपर, पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, ठीक है, तो देखने से दुखी लग रहा है, तो उसमें तो मेरे को सुख जैसा कुछ लग नहीं रहा है। तो राजा जी बोलते हैं नहीं नहीं, फिर भी मेरे को मन में विचार है, उसको मिला जाए, मिलते तो है। तो जैसे वो दौड़ के आता है, किसान को बुलाते हैं, सिपाही बुलाने के लिए जाता है, तो समाचार सुनते दौड़ के आता है। जैसे दौड़ के आता है तो बोलता है कि प्रणाम राजा जी, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जैसे राजा को प्रणाम करता है, राजा जी बोलते हैं कि भाई आपसे एक प्रश्न करना है, आप जवाब दे दो मेरे को। तो राजा बोलते बोलिए राजा जी, क्या क्या बोलूं, आप जो बोलोगे उसका मैं जवाब दे दूंगा। तो मेरे को बताओ आपके जीवन में सुख शांति है कि नहीं है। इतना बोलते ही वो किसान आदमी खुश हो जाता है और खुशी के साथ बोलता है कि राजा जी, हाँ, आपके दरबार में मतलब कि आपके राज्य में कहाँ दुख है, दुख जैसा कुछ है नहीं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सुख शांति के साथ बढ़िया से मैं जीता हूँ। देखो सामने बढ़िया से मतलब कि एक खेत है और उसी खेत में जो भी दाना पानी मतलब कि बो देते हैं वो बढ़िया से मतलब 1000 गुना ईश्वर करके दे देता है। और जो भी पैदावार होती है उसमें से 25-30% जो मतलब कि अनाज है उसके उसमें से पूरा खर्चा वर्चा घर का सब कुछ मतलब निकल जाता है। तकरीबन 50-60% पैसा तो मेरा बचता है। तो पैसा जमा होता है, घर बहुत बढ़िया से चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है, पूरे खर्चे निकल रहे हैं मेरे को, बाकी कोई तकलीफ है नहीं। माता पिता बहुत मतलब कि बढ़िया है, जब भी कोई तकलीफ होती है दुविधा होती है तो मेरे माता पिता मेरे को समझाते हैं, समझ देते हैं। मेरी बीबी भी मतलब कि बढ़िया से मेरे को सहयोगी है, खेतों के काम में भी मदद करती है, घर में बच्चे भी संभालती है और बहुत बढ़िया से हर चीज़ घर का भी मतलब सिस्टम पूरा बढ़िया वो संभालती है। बच्चे भी बढ़िया से अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं संस्कार के साथ, मतलब जब भी मेरे को समय मिलता है हमारे पति पत्नी को तो संस्कार स्थापित करने का काम करते हैं। तो मतलब कि घर के अंदर मेरे को कोई दुख, मेरे जीवन में मेरे को कहीं सुख शांति सुख दुख या अशांति मेरे को दिखती नहीं है।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर जीवन है, परिवार सुंदर है, ये राज्य सुंदर है, ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन भी सुंदर है, तो इसमें मेरे को हर चीज बहुत बढ़िया सिस्टम से चल रहा है, मेरे को किसी बात का कोई तकलीफ नहीं है। ये सुन के राजा मतलब कि दंग रह जाता है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं फिर भी ये बोल नहीं पा रहा हूं, और एक किसान मजदूर है फिर भी बोल पा रहा है कि मेरे जीवन में सुख शांति है, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है। ओके, तो कहने का मतलब राजा जी को समझ में आया कि सुख शांति समृद्धि हाथी घोड़े या मकान महल के अंदर, पैसे के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है? हमारी सोच में है। अगर एक आदमी कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी मतलब कि उसके पास चीजें हैं, और उसके मन में उसके प्रति समझ नहीं है कि जो भी मेरे को मिला है उसको मैं स्वीकार करके प्यार से स्वीकार करूँ, उसके साथ में अगर जीऊं, अगर उसको वो स्वीकार नहीं है तो क्या करेगा? वो इतना पैसा कमाया है फिर भी दुखी रहेगा, उसमें ठीक मतलब कि उसको जिएगा भी नहीं, उस सुविधा को ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा, और चीज के पीछे वो भागता ही रहेगा, और पूरी जिंदगी उसको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब इतना है कि सुख शांति समृद्धि हमारी सोच में है। अगर हम सोच से ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है तो है, अगर मैं सोचता हूं कि नहीं है तो कभी मिलने वाली नहीं है। तो किसान मजदूर सोच रहा है कि मेरे जीवन में जो इतना है तो मेरे को सुख शांति समृद्धि है, तो खुशी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। और राजा को इतना सब मिलने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो दुख के साथ मिलकर जी रहा है। तो ये कहां पे मिलेगी? ये बाहर की दुनिया में ढूंढने से मिलेगी, पैसा कमाने से मिलेगी, प्रॉपर्टी कमाने से कैसे मिलेगी, या गाड़ी खरीदने से कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगा? अपनी सोच से। ये सुख शांति समृद्धि हम हमारी सोच से मिलेगी। हम जो भी मेरे को मिला है उसको मैं स्वीकार करूं, प्यार से स्वीकार करूं, उसके साथ में बढ़िया से चल सकूं, तब जाके मेरे को मिल सकता है। अगर मेरी सोच में मैं उसका स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो कभी मेरी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। ओके, ठीक है। तो पाना है कि नहीं पाना है? पाना है। कैसे पाना है? कमाई से मिलेगा या समझ से मिलेगा? समझ से। सुबह से बात करें, समझ। तो मेरी समझ आएगी तो समझ से मेरे को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना है, जहां जितना जरूरत है कमाया जाए, मगर कमाने के बाद भी सही उपयोग तभी कर सकता हूं जब संतुष्टि के रूप में हूं और समझ के रूप में हूं। ठीक है, ओके, चलिए। अभी ये कौन है? कौन है भाई? फोटो में कौन है?